कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर विज्ञान का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है पूरा संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मार्क्स 75 नंबर करेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाली। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए, जो आपका यहाँ पेपर है विज्ञान विषय का वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो सही विकल्प है जिसमें आपका पहला सही विकल्प दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा LPG का दहन। फिर दूसरा आता पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का pH मान है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 से कम। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है भोजन नली के किस भाग में भोजन का पाचन भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन ठीक है पूर्ण पाचन हो जाता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर चौथे का राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा क्षुद्रांत। और फिर आपका पांचवा आता मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है, तो आपका यहाँ पर पाँचवीं का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा डेंड्राइट कोशिका का एग्जान। फिर आपका छठवां आता निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ठीक है सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख ली, पहले का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा, और दूसरे का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, और तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है तीसरे का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, और पाँचवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्या, ठीक ए राइट आंसर हो जाएगा। छठवें का आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती हैं, ठीक है ऊष्मा क्षेपी कहलाती हैं। ऊष्मा क्षेपी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आधी हो जाएगा। और जो आपका आता है जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आनुवांशिक रहेगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन डॉट डॉट में होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका ऊष्मा क्षेपी, दूसरे का आंसर सोडियम कार्बोनेट, तीसरे रेगिस्तान का आंसर आपका आधी हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका आनुवांशिक, पाँचवें का आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और छठवें का आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आते हैं एक सदवाक्य मोतदरी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहले आता है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका मरकरी हो जाएगा। ठीक है, मरकरी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो इसका आंसर रहेगा आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो इसका आंसर रहेगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और जो आता है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.602 गुणा 10 की घात -10। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था, जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते आपके अजीव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, अजीव निम्नीकरणीय, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, अजीव निम्नीकरणीय। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। मैं प्रश्न चाहता सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है पेत्रस, तो इसको आपको मैच कर देना यहाँ पर एक्रेस से। और दूसरी आती है हाइड्रा, हाइड्रा को आपको अनुवांशिकता से मैच कर देना है, सॉरी मुकुलन से। और जो तीसरी आती है बॉटसन एवं क्रिक, तो इसको आपको डीएनए से मैच कर देना है। और चौथी आती है मेंडल, तो मेंडल को आपको अनुवांशिकता से मैच करना है। और पांचवी आती है टिंडल प्रभाव, तो इसको आपको मैच कर देना है आप प्रकाश का प्रकीर्णन से। और जो आपकी 6वीं आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको घने जंगल के बीतांश से सूर्य प्रकाश का गुजरना, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना। 6वीं आपको ठीक है बी से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है 77 का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया धातुओं के ऑक्साइड प्रवाह क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो आपका यहाँ पर यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए बीजों की गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो आपका यहाँ पर जो 5वां रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां तक कार्बनिक एक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 77 हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 6 था, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का आंसर है मैग्नीशियम रिवर को जलाने से पहले इसे साफ किया जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक परत जमी बन जाती है। इस तरह से पूरा याद कर लीजिए। फिर जो इसका अथवा आता है रेडोस अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका 6वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब चलिए आपका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां आता है जिसमें आपका यहाँ पर अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल के अणु आयनों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे H पॉजिटिव और अन्य ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं। इस तरह से पूरे याद कर लेना आपको। इसका अथवा था उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना है आपको। तो आपका यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है अवधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, आप यहाँ पर अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। और जो इसका अथवा आता है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 9वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न यहाँ पर 9 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं इसका आंसर हाइड्रोकार्बन क्या उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर देख लीजिए, वे जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन C के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर इसका आपका अथवा आता है किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका अथवा का आंसर दिया गया। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट शर्करा को अल्कोहल गैस या एसिड में बदलते हैं। ठीक है, ये आपका अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका आता है भोजन में पाचन में लार की भूमिका है। तो इसका जो आंसर रहेगा 10वें क्वेश्चन का, वो आप देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है मनुष्य में रक्त संचरण द्वारा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं।
तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तंत्र का तंत्र शरीर के अंगों को नियंत्रित और समन्वित करने वाला तंत्र है। इसमें मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाएं शामिल होते हैं। और जो इसका आपका अथवा आता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका जो अथवा का आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है। और फिर आप यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, कायिक प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी पौधे का नया पौधा उसकी किसी कायिक भाग है जैसे तना, पत्ता, जड़ से विकसित होता है तो इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। उदाहरण हो आलू की आंखों से नए पौधे उगना। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर इसका अथवा आता है, उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसकी काल लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, ये आपका 12वें का अथवा का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वां क्वेश्चन आता है, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अनुवांशिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवों में गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है या जीन और डीएनए के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 13वें का अथवा होता है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर रहेगा। तो आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका 14वें का अथवा आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई दो अंतर लिखना है। तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर दिया गया है। ठीक है,